नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। देश आज मना रहा है नौसेना दिवस। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कई नेताओं ने दी शुभकामनाएं। राहुल गांधी पर बोले राकंपा प्रमुख शरद पवार, कहा कांग्रेसी नेता में निरंतरता की कमी। ओबामा की टिप्पणी पर जताई आपत्ति। राजस्थान के दौसा में तेजाब से भरा टैंकर पलटा, सड़क पर बिखरा हजारों लीटर तेजाब, नहीं हुई कोई जनहानि। आरबीआई ने रेपो रेट में नहीं किया कोई बदलाव, सस्ती ईएमआई के लिए करना पड़ेगा लोगों को इंतजार। आज नौसेना दिवस है। हर साल 4 दिसंबर को देश के नौसैनिकों को याद करते हुए ये दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देश के जवानों को नौसेना दिवस की बधाई दी और जवानों के जज्बे को सलाम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि हमारे सभी बहादुर नौसेना कर्मियों और उनके परिवारों को नौसेना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय नौसेना निडर होकर हमारे तटों की रक्षा करती है और जरूरत के समय मानवीय सहायता भी प्रदान करती है। राहुल गांधी की साख पर टिप्पणी करते हुए राकंपा प्रमुख शरद पवार ने कहा कि काफी हद तक निरंतरता में कमी लगती है। कांग्रेस के सहयोगी पवार ने हालांकि कांग्रेस नेता पर बराक ओबामा की टिप्पणियों को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। एक साक्षात्कार में ये पूछे जाने के लिए कि क्या देश राहुल गांधी को नेता मानने के लिए तैयार है, तो पवार ने कहा कि इस संबंध में कुछ सवाल हैं जिसमें निरंतरता की कमी लगती है। ओबामा ने हाल ही में प्रकाशित अपने संस्करण में कहा था कि कांग्रेस नेता शिक्षक को प्रभावित करने के लिए उस उत्सुक छात्र की तरह लगते हैं जिसमें विषय में महारत हासिल करने के लिए योग्यता और जुनून की कमी है। किसान आंदोलन का आज 9वां दिन है और अपनी मांगों को लेकर सरकार के साथ आर पार की लड़ाई लड़ रहे किसान किसी भी तरह से झुकते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। किसान आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली आने पर अड़े किसानों को रोकने के लिए पलवल फरीदाबाद सीमा के सीकरी में भारी पुलिस बल तैनात है। किसान पलवल के गांव प्रठला स्कूल में रुके हैं। किसानों का कहना है कि वे आज दिल्ली जाकर रहेंगे, जबकि पुलिस किसानों को सीमा पर रोकने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। भारत में कोरोना वायरस के मामलों में उतार चढ़ाव लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 36,594 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही संक्रमणों के मामले में बढ़कर 95,71,559 लाख हो गए हैं। इसमें 90,16,279 लोग संक्रमित मुक्त हो चुके हैं। वहीं 540 और लोगों की मौत होने के बाद मृतक संख्या बढ़कर 1,39,188 हो गई है। चक्रवात बुरेवी अब कमजोर होकर निम्न दाब के क्षेत्र में तब्दील हो गया है। तमिलनाडु के पंबन और तूतीकोरिन के बीच उसके टकराने की संभावना है। इस बीच दक्षिण भारत के कई एयरपोर्ट पर उड़ान सेवा को रोक दिया गया है। केरल एयरपोर्ट पर सभी उड़ानों को चक्रवात की वजह से सस्पेंड कर दिया गया है। हालांकि आपातकालीन परिस्थितियों के लिए हवाई अड्डे खुले रहेंगे। केरल में भी बुरेवी चक्रवात और भारी बारिश की आशंका के मद्देनजर राज्य सरकार ने 5 जिलों में अवकाश की घोषणा की है। सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। राजस्थान में कांग्रेसी विधायक दीपेंद्र सिंह शेखावत को दिल का दौरा पड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें एसएमएस अस्पताल के कार्डियक आईसीयू में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक डॉक्टर एसएम शर्मा की देखरेख में दीपेंद्र सिंह शेखावत का इलाज चल रहा है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दीपेंद्र सिंह शेखावत के स्वास्थ्य पर चिंता जताई है। सीएम ने दीपेंद्र सिंह शेखावत के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी ने भी एसएमएस अस्पताल अधीक्षक से दीपेंद्र सिंह शेखावत के स्वास्थ्य को लेकर बातचीत की। दौसा जिले के लालसोट में जयपुर बाईपास पर एक तेजाब से भरा टैंकर पलट गया। गनीमत ये रही कि उससे कोई जनहानि नहीं हुई और बड़ा हादसा टल गया। टैंकर के पलटने से सड़क पर हजारों लीटर तेजाब फैल गया। सूचना पर पहुंची हाईवे की पेट्रोलिंग टीम के द्वारा आवागमन को रोका गया। उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई। हाईवे पेट्रोलिंग टीम के वकील अहमद ने बताया कि लालसोट से दौसा की ओर जा रहे तेजाब से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। गनीमत ये रही कि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई और हादसा टल गया। ये रात को 11:30-12 बजे के आसपास एक तेजाब से भरा हुआ टैंकर था जो लालसोट की तरफ से आ रहा था दौसा की तरफ। तो घुमाव पे वो ड्राइवर अपना नियंत्रण खो बैठा गाड़ी में से, तो ये दूसरे रोड पे जाके पलट गई। इसमें कोई जान माल का नुकसान तो हुआ नहीं है। अब ये 11:30-12 बजे से रोड जो अवरुद्ध हो गया है। अब ये सुबह इसको मशीन मंगाएंगे, इसको साफ करवाएंगे।
इससे पूर्व भी इसी जगह के एक्सीडेंट हो चुके हैं, लेकिन हाईवे की तरफ से भी इस तरह से कोई कारगर से काम नहीं किया जाता कि हाईवे इससे की तरफ से असर हो पहले गया। भी जो भी सुविधाजनक चीज़ें थी वो उठाई गई हैं। यहाँ पे बैरिकेड वो बनवाए गए हैं, ब्रेकर हल्के फुल्के 15 mm के बनते हैं NHI की तरफ से। ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल ही एक साथ हो जाता है। और ड्राइवर को भी थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। वो आते हैं तेज़ गति से आते हैं, देखते हैं नहीं क्या है क्या नहीं है। उसके लिए हम यहाँ पे और भी जो भी उचित कार्रवाई है वो कर रहे हैं, बोर्ड लगवा रहे हैं, बता रहे हैं लोगों को। उसके लिए सूचनात्मक चीज़ें लगाई जा रही हैं। ड्राइवर को भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, घुमाव है, ऐसे घुमाव हर जगह होते हैं, ऐसे नहीं है कि पहला यहीं पे है। यहाँ घटनाएं हो रही हैं तो जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक हुई। बैठक में गवर्नर शशिकांत दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर समिति द्वारा किए गए फैसलों की घोषणा की। आरबीआई ने प्रमुख नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक में रेपो रेट को 4% पर बरकरार रखने का फैसला किया गया है। लगातार तीसरी बार रेपो रेट को मौजूदा स्तर पर रखा गया है। रिजर्व बैंक ने रिवर्स रेपो रेट को भी 3.35% के पूर्व स्तर पर रखा है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में आग लगी हुई है। पेट्रोल डीजल की कीमत बीते 3 दिन से लगातार बढ़ती जा रही है। इस कोरोना काल में तेल के दामों में हो रही वृद्धि ने आम लोगों की कमर तोड़ दी है। राजधानी जयपुर में आज पेट्रोल के दाम 22 पैसे और डीजल के दाम में 25 पैसे की बढ़ोतरी हुई। जयपुर में अब पेट्रोल के दाम 90 रुपये 19 पैसे प्रति लीटर, डीजल के दाम 25 पैसे की तेजी के साथ 82 रुपये 18 पैसे प्रति लीटर आ गए हैं। पिछले 15 दिनों में पेट्रोल के दाम 1 रुपये 98 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दामों में 2 रुपये 91 पैसे प्रति लीटर की तेजी आ चुकी है। अक्टूबर महीने में पेट्रोल और डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जबकि अगस्त में पेट्रोल और इससे पहले जुलाई माह में डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई थी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।